यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बदलते मौसम के ऊपर। तो अभी मैं बैठा हूँ वज्रासन पे। तो मैं कई बार इस चीज़ के बारे में कह चुका हूँ कि वज्रासन आप खाली पेट खाना खा के भी बैठ सकते हैं, और इस वज्रासन में बैठने के ढेरों फायदे। तो अभी मैं आ जाता हूँ आराम आसन में। तो अभी मैं अपने आराम आसन में आ गया। सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा कि चलो बड़े लंबे अरसे के बाद सुबह सुबह का वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप सभी छोटे बड़े दर्शकों से मेरा दोनों हाथ जोड़ के विनती कि इस वीडियो को देखें ज़रूर। इसके बीच में हो सकता है कि आपकी मतलब की बातें निकल आए, क्योंकि जो मेरे वीडियो होते हैं वो घर के सभी मेंबर एक साथ बैठ के भी देख सकते हैं। मेरे वीडियो हमेशा धार्मिक और पारिवारिक होते हैं, तो इन मेरे वीडियो का भरपूर आनंद उठाएं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, बदलते मौसम के साथ साथ सेहत का भी रखें पूरा ख्याल। तो मौसम बदला, जैसे कि आपको पता है कि मौसम बदले 1.5-2 महीने हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शरीर के ऊपर। तो मैं अभी आराम आसन से अपनी दोनों टांगें मैंने फैला दी। तो मैं इस चीज़ के ऊपर पहले ही बात कर चुका हूँ कि अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को चेक करने के 3 तरीके। तो इन चीज़ों को ज़रा गौर से सुनना। पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा। फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ। पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा। यदि तीनों अपनी जगह ठीक है तो फिर आपको किसी प्रकार की डॉक्टर की सहायता की जरूरत नहीं। और यदि इसके विपरीत है कि सिर गर्म, पेट सख्त हार्ड और पैर ठंडे, तो फिर आप डॉक्टर की शरण में जा सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। क्योंकि जब सिर गर्म हो गया तो आपके पेट में जो गर्मी है वो सारी गर्मी सिर को चढ़ गई, उसके ढेरों नुकसान। सिर दुखेगा, गैस बनेगी। पेट नरम की जगह हार्ड है, गैस बन गई, कब्जी रहना शुरू होगी। तो सारी बीमारियां पेट से स्टार्ट। और फिर यदि पैर ठंडे हैं, गर्म की जगह ठंडे हैं, तो पहले वाले आज की डेट में यदि सपोज दैट कि किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो हम अपने आप ना उसको घोषित करने के बजाय डॉक्टरों के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर सीधा पहले चेक चुक करता है, हाथ पैर देखता है। यदि शरीर ठंडा पड़ गया तो डॉक्टर उसी टाइम कह देता है कि ही इज़ नो मोर, कि अब दुनियादारी ख़त्म। तो इन्हीं चीज़ों को डॉक्टर तो अपना आज कहना शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो वैद्य थे, हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे, वो हाथ पैर ही, जब बंदा ख़त्म हो जाता था तो हाथ पैर देख के उसके शरीर को, उसके शरीर का तापमान देख के ही कह देते थे कि अब भाई दुनियादारी ख़त्म। तो ये हैं आपके शरीर को चेक करने के 3 तरीके। पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा। यदि इसका उल्टा है तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, तो पहनावा भी ठीक होना चाहिए। तो बात गर्मी की नहीं करेंगे, न दूसरे सीजन की करेंगे, बात करेंगे सिर्फ सर्दी की। तो सर्दी स्टार्ट है, कैसे अपने शरीर को बचाए रखें ठंड से। पैर में बूट, तन पे सूट। पैर को
गर्म रखें, अच्छी क्वालिटी के गर्म क्वालिटी के मोजे डालें, जुराबें डालें, अच्छे क्वालिटी के बूट डालें, पैरों को गर्म रखें, गर्म सूती कपड़े डालें, शरीर को भी गर्म रखें, क्योंकि हमेशा आपने सुना होगा कि हमेशा ठंड जो पैरों से चढ़ती है, तो पैरों को गर्म रखें। और जब भी रात को सोएं तो पैरों को गर्म पानी के साथ थोड़ा धो लें, उसके बाद उनमें अच्छे तेल की मसाज कर लें, फिर सो जाएं। फिर पूरे शरीर का तापमान अच्छा बना रहे, क्योंकि आपने देखा होगा कि सारा जो खून का प्रेशर है वो पैरों के ऊपर जाता है, तो पैरों को हमेशा गर्म रखें। और थोड़ा थोड़ा यदि सोए हैं तो पैरों को थोड़ा इस डायरेक्शन में अपने सिर से थोड़ा 45 डिग्री के एंगल के ऊपर ले जाएं, क्योंकि जो पैर का खून का फ्लो है वो आपके सारा नीचे को आके आँखों तक से आपके मस्तिष्क तक चला जाए, तो खून की प्रॉपर सर्कुलेशन। तो ये आ जाते हैं पहनावे के ऊपर कि तन पैर में बूट, तन पे सूट, फिर मारो ठंड को सलूट। फिर उसके बाद तीसरी बात आ जाती है खान पीन के ऊपर। तो खान पीन के ऊपर हम कह देते हैं कि सर्दी स्टार्ट होगी, तो सर्दी स्टार्ट हुई को तो 2-3 महीने हो गए, लेकिन बीमार अभी हम क्यों पड़ रहे हैं, अभी क्यों पड़ रहे हैं? तो क्योंकि अभी हाल में ही दीपावली गई है, तो दीपावली के ऊपर बनी 1 महीना पुरानी मिठाइयाँ आपने पेट भर खाई, जीभ के ऊपर कोई लगाम नहीं, जो जीभ मांग रही खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट खाए, दुनिया भर की गर्म चीज़ें खाई। फिर उन खाई चीज़ों को पेट ने पचाने से कर दिया इनकार, पेट में होगी गर्मी, तो फिर जुकाम बुखार सारा कुछ स्टार्ट। फिर खाया अपने आप मनमानी से खाया, उसके बाद उसको पचाया नहीं, फिर ब्लेम कर दिया मौसम के ऊपर कि मौसम बदलाव, तो यानी कि थोड़ा कष्ट तो झेलना पड़ेगा। तो एक कहावत यहाँ पे आ जाती है कि माल माल का कम सूदी कंपनी की, कि खाया अपना जी भर के, फिर उसके बाद पचाया नहीं, और जब आई बदनाम करने वाली बात तो मौसम को बदनाम करके बैठ गई कि मौसम बदल गया तो थोड़ा कष्ट तो झेलना पड़ेगा। तो मेरे भाई, सभी छोटे बड़े मेरे भाई, मेरे सभी दर्शक इस चीज़ के ऊपर थोड़ा गौर करें कि तरीके से खाएं, फिर उसको पचाएं, फिर अपनी ज़िंदगी का भरपूर मज़ा उठाएं। हम एक दूसरे को वैसे ब्लेम करते फिरते हैं, अपने आप को देखते नहीं। यदि हम एक उंगल किसी की तरफ करते हैं तो 4 उंगल हमारी तरफ आती है, तो क्यों यानी कि एक उंगल करने के बजाय अपने आप को सुधार लें। तो इसी तरह अपने खान के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। खाने से पहले खाने को देखें कि खाना कितना भारी, कितना गर्म, खाने का टाइम क्या। यदि सुबह के टाइम खा रहे तो भारी खाना खा लो, दिन भर में पेट की जो अग्नि है प्रचलित रहेगी, जलती रहेगी, हाजम कर जाएगी। लेकिन शाम को हमारे इंडिया में उल्टा सिस्टम है कि सुबह थोड़ा सा खाते हैं, दोपहर को इतना ज़्यादा खा लेते हैं, रात को फिर पेट भर के खाते हैं, फिर उसके बाद घंटे 1.5 घंटे में सो जाते हैं। फिर हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा। तो इस करके रात को खाना देख के खाएँ। यदि खा ही लिया तो फिर उसको आधा घंटा दबाकर घूमें, उसको पचाएं, फिर सोते समय एक गर्म पानी का गिलास पी जाएं। और यदि आप आधा घंटा नहीं घूम सकते तो खाना खाने के पश्चात फिर उसी ठंड की वजह से बाहर नहीं जा सकते तो इस तरह वज्रासन में खाना खाने के बाद बैठ जाए, और इस तरह 15 मिनट बैठने के बाद वो आपका आधा घंटा कवर कर जाएगा। तो मैं आप सभी से फिर वही हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि इन सुझावों के ऊपर थोड़ा सा गौर करना, खाने पीने का भरपूर आनंद उठाना, उसे पचाना, फिर इस अपनी ज़िंदगी का आनंद उठाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद आपसे लेता हूँ विदा।